पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये यौम आज़ादी थोड़ा डिफरेंट है पिछले साल की निस्बत। बाकी सारे जो पिछले गुजरे यौम आज़ादी उनसे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है डिटेल में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आप सब लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। गुज़िश्ता साल बिल्कुल एन इन्हीं लम्हात में जब सुई के ऊपर सुई चढ़ी रात 12 बजे, तो लाहौर के हॉकी स्टेडियम से ये आवाज़ गूंजी कि मेरे पाकिस्तानियों, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। वो आवाज़ बुलंद करने वाला शख्स, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी बतौर कौम आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला शख्स इस वक्त कैद है। लेकिन दौरान कैद भी ये पैगाम भेजा गया कि ये सिलसिला टूटे ना, ये आज़ादी का जश्न मनाने का सिलसिला टूटे ना, और अपनी जमात को ये हिदायत की कि यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाई जाए। लेकिन जो बाकी हर्डल्स रहीं वो एक अलग बहस है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। 14 अगस्त पे एक 4 का और इजाफा हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि दफ़ा 144 का नफाज भी रहा, फिर बाद में उसमें कुछ तरमीम भी देखने में आई। बड़ी अजीब सी सिचुएशन रही कि जनाब किसी तरह से ये पीटीआई का जो एक माहौल बनने लगता है ऐसे मौक़ों पर, उसको रोका जाए। झंडों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि झंडे ना निकल सकें, रैलियां ना निकल सकें। लेकिन समहाउ ये सारा कुछ इतनी सख्तियों के बावजूद भी हुआ है। मैं थोड़ा सा वापस रिकॉल करूंगा उन्हीं लम्हात को। एन एक साल पहले क्या एटमॉस्फेयर था। हुकूमत तो इमरान खान साहब की नहीं थी, लेकिन जो माहौल था, जो सपोर्ट थी, जो नैरेटिव था, जो एक आज़ादी का जश्न था, वो बिल्कुल एक डिफरेंट वाइब पर था, एक डिफरेंट लेवल पर था। और मैंने इमरान खान साहब के कोई सैकड़ों जलसे अटेंड किए हैं, सैकड़ों इवेंट्स को अपनी आंखों से देखा है कवर करते हुए। अगर नहीं देख सका तो एक ये इवेंट नहीं देखा। हालांकि बैरून मुल्क होने वाला जलसा भी कवर कर लिया अमेरिका में जाके, लेकिन ये जो लाहौर में हुआ हॉकी स्टेडियम में, ये जलसा मैं कवर नहीं कर सका कुछ मजबूरियों की वजह से। बाद में मैंने जो देखा, जो एनवायरनमेंट था, मतलब लाहौर में 2 ही जलसे उनके बड़े हैं। एक तो जो 2011 में हुआ मीनार पाकिस्तान, और फिर जो हॉकी स्टेडियम वाला जलसा था, वो जैसे मैंने अभी तक उसके विजुअल्स देखे हैं, जो स्क्रीन के ऊपर मंजर देखा है, और जो उस वक्त मोमेंटम था, उसको थोड़ा रिकॉल करने की अगर मैं कोशिश करूं तो वो कुछ अलग ही किस्म का माहौल था। और पूरा हॉकी स्टेडियम भर चुका था। जो देखने वाले लोग, मेरे कोलीग्स गए हुए थे, उन्होंने भी बाद में बताया। अगर आप में से भी कोई वहाँ पर था या उन लम्हात को रिकॉल कर सकता है तो ज़रा अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रा सा शेयर कीजिए कि कैसा वो मोमेंट था और कैसा वो एनवायरनमेंट था। वो जो हॉकी स्टेडियम में पावर शो इमरान खान ने किया था, दैट वाज एज मैसिव, एज बिग, एज सुपर, कि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट हुए। उनकी उस पॉपुलैरिटी की बेस पर भी बहुत सारे डिसीजंस उनके अगेंस्ट गए कि जनाब ये तो जितनी पॉपुलैरिटी के लेवल पर है, या जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान दिखा रहे हैं, इसमें इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने कहा जनाब हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, इससे बचाओ हमें, हम नहीं जा पाते इस वक्त, इसका मुकाबला हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी कुछ लोग भाग गए। इलेक्शंस ना होने की एक बड़ी वजह वो बड़े बड़े मैसिव सुपर किस्म के जलसे भी थे। लाहौर में हुआ वो बहुत बड़ा जलसा था, फिर पेशावर में किया वो उससे भी बड़ा जलसा था। और इस तरह मुल्क भर में ये सारी इस वक्त इन दिनों में पिछले साल एक सीरीज़ जो है वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे थे। एंड एग्जैक्ट इसी वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इमरान खान भी अपना खिताब कर रहे थे और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। अगर हालात नॉर्मल होते, थोड़ी सी सिचुएशन पहले से बेहतर होती, तो आई एम श्योर कि आज का अभी का माहौल भी आपको बदला हुआ नज़र आता। जिस तरह से आज़ादी का जश्न मनाया जाना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही होता, और उसी किस्म का एक एनवायरनमेंट या उसी किस्म की एक वाइब होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ी बहुत हर्डल्स रही हैं, थोड़ी रुकावटें रही हैं, और थोड़ा माहौल भी बदला हुआ नज़र आया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अपने तौर पे बहुत कोशिश की है। किसी ने बैलून्स हवा में उड़ा दिए, ये सोचे बगैर कि चलें अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो चले बैलून्स उड़ा देते हैं। तो उन्होंने वो कहा तो पकड़ लो जनाब, इनको पकड़ लो, इनके खिलाफ़ कर लो जो भी कार्रवाई करनी है। किसी ने पूरा अपना घर भर दिया पीटीआई के झंडों से। जितना रोकने की, दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना ऐसा लग रहा है कि लोग किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल रहे हैं और अपना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से बता रहे हैं लोग कि हम ना बाज आएंगे, तो वो लोग वाकई में बाज नहीं आ रहे, और लोगों की एक तरह से ज़िद सी बनती जा रही है कि आप रोकेंगे, हम नहीं रुकने वाले। तो इस किस्म का इस वक्त सिनेरियो है। अल्लाह करे आज का दिन खुशअस्लूबी से गुजर जाए, वरना जिस किस्म की इत्तलात हैं कि कोई बीच में शरपसंद अनासर कोई बहुत बुरा अमल भी कर सकता है, तो उससे थोड़ा सा वो लगता है कि यार कहीं ये वाला मामला ना हो। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह खैर खैरियत से हो जाएगा। लेकिन इस सारे मामले में उस शख्स को नहीं भूलना जो आपकी
आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता रहा, लेकिन आज कैद है। मरियम नवाज़ का एक पुराना ट्वीट आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल है। मैंने देखा कि वो बार बार मेरी टाइमलाइन के ऊपर आ रहा है। उसमें क्या लिखा है मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। उसमें लिखा गया है कि खुशी की बात है कि कोई लीडर तो है जो आपकी खातिर, वतन अजीज़ की खातिर, आपके वोट की इज्जत की खातिर डट कर खड़ा हुआ है और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब आप बताएं कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया इस ट्वीट में कि वो कौन सा लीडर है, तो ज़रा मेहरबानी करें कमेंट सेक्शन में आइए, तशरीफ़ लाइए और ये बताइए ज़रा कि वो कौन से लीडर की बात कर रहे हैं जो आपके वोट के हक़ की खातिर खड़ा हुआ है, किसी भी कुर्बानी के लिए खड़ा हुआ है और वतन अजीज़ की खातिर खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब भी किया। ये ग़ालिबन उनके, बल्कि यकीनी तौर पे मुझे लगता है कि उनके दौरान इक़्तिदार का या बतौर प्राइम मिनिस्टर ये उनका कौम से आखिरी ख़िताब था। और इस ख़िताब में उन्होंने पूरी अपनी दास्तान बता दी कि कैसे कैसे चैलेंजेस मिले, क्या क्या हुआ, कैसे आगे बढ़े। और प्लस PMLN का पूरा सोशल मीडिया भी इस वक्त लगा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए कि उनके 15 महीनों में क्या क्या कामयाबियाँ थी, उनको क्या क्या मिला। तो वो चुन के 2-4 चीज़ें डिस्प्ले करते हैं कि ये हमने किया है, ये हमसे हुआ है और ये हमारी कामयाबी।